हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद कुन। सो फ्रेंड्स, चल रहा था वही अपना टेक्निकल एनालिसिस। सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। जिसके अंदर टेक्निकल फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था टेक्निकल एनालिसिस की मीनिंग एंड असम्पशंस, एंड वीडियो सेकेंड पार्ट का जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था आपके जिसकी चार्टिंग टेक्निक्स है उसके बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉ थ्योरी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आस्क ज़रूर हो जाती है चार्टिंग टेक्निक्स या डॉ थ्योरी में से एक टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देखिए डॉ थ्योरी। डॉ थ्योरी किसने दी थी और इसका क्या इम्पैक्ट है, यानी कि इसके क्या यूज़ है, ये थ्योरी कहती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉ थ्योरी किसने डेवलप किया था? डेवलप्ड बाय चार्ल्स डो। एक पर्सन थे जिनका नेम क्या है? चार्ल्स डो। याद रखिएगा, नाम हाईलाइट करके आइएगा। एंड 1902 में कह सकते हैं कि 1900 से 1902 में इन्होंने डो थ्योरी के बारे में बताया था। और ओके, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके आज के टाइम में भी ऑफकोर्स रिलेवेंस है। नेक्स्ट देखिए क्या कहती है ये थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिम, सो मिस्टर चार्ल्स डो के अकॉर्डिंग, स्टडी स्टॉक प्राइस मूवमेंट इन डिफरेंट टाइम फ्रेम इज़ इम्पॉर्टेंट। कि स्टॉक के प्राइस को स्टडी करना, सिंपल सी लैंग्वेज बात है, आपको ईजिली समझ आ जाएगी। स्टॉक के प्राइस को आपको स्टडी करना है लेकिन डिफरेंट टाइम फ्रेम में, और वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो डो थ्योरी यही कहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे और समझ आएगा। ये क्या कहती है बेसिकली डो थ्योरी, कि प्राइस में मूवमेंट, स्टॉक के जो प्राइस होते हैं ना उसमें मूवमेंट 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, यानी कि 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम है। कौन कौन से टाइम फ्रेम होते हैं या कौन कौन सी मूवमेंट होती है? प्राइमरी मूवमेंट, सेकेंडरी मूवमेंट एंड डेली मूवमेंट। ओके, प्राइमरी मूवमेंट का मतलब स्टॉक का प्राइस चेंज होता है 1 से 2 ईयर के अंदर अंदर। तो जो भी वो चेंजेस आ रहे हैं उनको कहेंगे आप प्राइमरी मूवमेंट में। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मूवमेंट। सेकेंडरी मूवमेंट का मतलब है जो भी स्टॉक के प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं 2 to 10 वीक में, वो होते हैं आपके सेकेंडरी मूवमेंट्स। एंड जो आपके प्राइस में, स्टॉक के प्राइसेस में आपको ऑलरेडी पता है कि डेली क्या, इनफैक्ट हर मिनट या हर आवर में भी चेंज आ जाता है। डेली मूवमेंट में जो चेंज हो रहे हैं, डेली हर दिन जो चेंज हो रहा है स्टॉक के प्राइसेस में, उसे कहते हैं आप डेली मूवमेंट। तो डो थ्योरी ने ही हमें ये बात बताई कि स्टॉक के प्राइसेस में इन 3 तरीक़ों से चेंज होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट प्राइमरी मूवमेंट को अगर आप स्टडी करेंगे कि प्राइमरी मूवमेंट से आप क्या देखेंगे कि 2 साल पहले आज से किसी शेयर का प्राइस कितना था या 1 साल पहले कितना था और अब उसका प्राइस कितना है। देन अब आप उसको स्टडी कर रहे हैं कि उसमें कितना चेंज आया है। तो इस प्राइमरी मूवमेंट की आप देख कर ही आप बता सकते हैं कि उसको आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि 2 सालों में क्या, ऑफकोर्स इंक्रीज़ तो होना ही चाहिए उसका प्राइस। तो अगर आपको लगता है कि इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका है, तो आप उसको क्या करेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो जब हम किसी स्टॉक की प्राइमरी मार्केट के बारे में, यानी कि प्राइमरी मूवमेंट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हमें उससे ये पता चलता है कि हमें इस स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं। एंड जब आप सेकेंडरी मूवमेंट के बारे में बात करें तो यानी कि अब आप स्टॉक की मूवमेंट देख रहे हैं, 6 हफ्ते में क्या रही, 7 वीक्स में क्या रही, यानी कि अप्रोक्सीमेट 2 मंथ, है ना। क्या इसकी मूवमेंट रही। इससे आपको लगता है, आपने देखा कि आज से 6 वीक पहले क्या आती है, अब 6 वीक बाद स्टॉक का प्राइस में क्या चेंज है। तो ये अब बताता है कि आपको उसे कब बाय करना चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी मूवमेंट हेल्प करती है हमें ये बताने में कि आपको स्टॉक को बाय कब करना है। नेक्स्ट डेली मूवमेंट। डेली मूवमेंट होते हैं ऑसिलेटर्स। आपके 2 मार्क्स में ये भी पूछ लिया जाता है, डिस्कस करेंगे बाद में। ऑलराइट, प्राइमरी मूवमेंट ने हमें क्या मतलब कि डो थ्योरी ने हमें क्या बताया कि स्टॉक के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम फ्रेम में स्टडी करना होता है हमें स्टॉक के प्राइसेस को। एंड 3 टाइप की प्राइस मूवमेंट आती है 3 टाइम फ्रेम में। ओके, नेक्स्ट देखिए प्राइमरी मूवमेंट में क्या होता है। अब आगे हमने देखा ना कि 3 टाइप की प्राइस मूवमेंट होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डेली। प्राइमरी मूवमेंट भी आगे 3 टाइप की होती है। अब वो कौन कौन सी 3 टाइप होती है, आप ये सब चीज़ें जो है वो अपने एग्जाम में कॉन्सेप्ट में लिख कर आएंगे। ऑलराइट, पहले आप ये बताएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डेली मूवमेंट, इन तीनों को आप एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या बताती है आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। देन प्राइमरी मूवमेंट में आएंगे। अब देखिए प्राइमरी मूवमेंट जो होती है ना वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये क्या कहती है कि इसका पहला फेज़ होता है एक्यूमुलेशन फेज़, सेकेंड होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज़ एंड थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। ऑलराइट, एक्यूमुलेशन फेज़ क्या होता है आप समझिए इसे। एक्यूमुलेशन फेज़ मतलब
सबसे पहला, द स्मार्ट मनी यानी कि सोफेस्टिकेटेड जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये वो होते हैं जो कि शेयर्स को परचेज करते हैं फेज़ 1 में। मत जाइए इसके मीनिंग पर, काफ़ी टिपिकल वर्ड्स हैं इसके अंदर। आई मीन ईजी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि एक्यूमुलेशन फेज़ क्या होता है। एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर क्या होता है कि जब बड़े बड़े इन्वेस्टर यानी कि जो बड़े बड़े कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है, कोई भी और बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, FFIs हैं, सो वो जब आपके किसी भी कंपनी के स्टॉक को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, सो वो होता है एक्यूमुलेशन फेज़। इसे कहते हैं फेज़ 1। ठीक है, कंपनियाँ जल्दी जल्दी उसको खरीदती जा रही हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सो किसी भी एक या दो कंपनी के पर्टिकुलरली स्टॉक को, सो उसे कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज़। एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो उसे, यानी कि वो उसके प्राइसेस को हाइक अप करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर वो ऑफकोर्स खरीद रहे हैं काफ़ी सारा। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यानी कि रियल बात है जो कि होती है स्टॉक मार्केट में, तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज़। पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज़ में क्या होता है कि जब पब्लिक को लगता है कि इस स्टॉक के प्राइस, पर्टिकुलरली किसी कंपनी के प्राइस, कंपनी के शेयर्स के जो प्राइस है वो काफ़ी अबव होते जा रहे हैं, बिकॉज देखिए लोग खरीद रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, तो जब वो खरीदेंगे तो प्राइस तो अब ऑफकोर्स जाएंगे ही। तो प्राइस जब उसके प्राइस अप जा रहे हैं तो लोग, पब्लिक को लगता है कि अब उसे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। यानी कि आप और हम जैसे लोग हैं, हमें लगता है इसके प्राइस 4 दिन पहले थे काफ़ी ज़्यादा थे, उससे 5 दिन पहले भी ज़्यादा थे, अब भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो आगे भी उम्मीद है कि लास्ट 2 वीक से इसके प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो अभी भी इंक्रीज़ ही होगी, तो चलिए खरीद लेते हैं। तो आप हम जैसे लोग इसको खरीदने लग जाते हैं। तो इसे कहते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज़। ऑलराइट, ये हो गया फेज़ नंबर 2। फिर फेज़ 3 कौन सा आता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। ठीक है, फेज़ 3 कहते हैं जिसे हम। इसमें क्या होता है कि अब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, यानी कि जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे, मतलब उन्होंने जो शेयर परचेज खरीदे थे, वो तो इसमें अपना सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग ऑलरेडी डिमांड कर ही रहे हैं, तो डिमांड करते 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 उसके जो प्राइस है वो ऑलरेडी काफ़ी हाई हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि जब बड़े बड़े इन्वेस्टर ने उसे खरीदना स्टार्ट किया तो तब प्राइस काफ़ी कम थे, लेकिन अब तो ऑलरेडी 2 फेज़ गुजर चुके हैं, प्राइस काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बिग इन्वेस्टर्स, वो शेयर्स को बेचते हैं, यानी कि स्टॉक को बेचते हैं और निकल के प्रॉफिट कमा के चलते बनते हैं। ठीक है, सो इस टाइम पे रह जाते हैं पब्लिक, यानी कि पब्लिक जो होती है उनको इस तरीके से काफ़ी लॉस होता है, बिकॉज अचानक से मार्केट में डिमांड बहुत कम हो जाती है। सो इसी को कहते हैं, ये जो 3 फेज़ होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। पहले में बिग इन्वेस्टर खरीदते हैं ताकि वो खरीदते जाते हैं ताकि लोग, इससे डिमांड मार्केट में क्रिएट हो, और डिमांड क्रिएट होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। फेज़ 2 में क्या होता है, पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट करने लगती है और वो भी पैसा उसमें लगाने लगती है। 3rd फेज़ में क्या होता है, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। उसमें ये होता है कि वो जो एक्चुअल में सेल कर देते हैं, क्योंकि जब उन्होंने परचेज़ किया था, सपोज कर लेते हैं कि कोई 100 का था, करते करते वो ऑलरेडी 270 या 300 तक पहुंच चुका है, तो इससे वो इन्वेस्टर सेल कर देते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। और अचानक से जो डाउन आ जाता है मार्केट में, यानी कि अब उसकी डिमांड नहीं है तो प्राइस भी कम हो जाते हैं, और लोगों के हाथ में बस वही एक लो प्राइस सिक्योरिटी रह जाती है। और उसके बाद वो इन्वेस्टर जो होते हैं, जो बिग इन्वेस्टर फेज़ 1 में थे, ठीक है, जो फेज़ 1 में थे, वो फिर से किसी जो लो स्टॉक कंपनी होती है जिसके काफ़ी प्राइस कम होते हैं, वो फिर से उसको देखने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, और सब मिलकर फिर उसी को खरीद लेते हैं ताकि फिर से मार्केट में वो उसकी डिमांड क्रिएट करके प्रॉफिट को कमा सके। सो दिस इज़ द एक्चुअल स्टोरी, यानी कि जो एक्चुअल में आई थिंक जो होता है मार्केट में वो यही होता है। तभी कहते हैं कि जो पब्लिक होती है वो अच्छे रिटर्न्स जो है, जो स्पेशली जो नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते हैं, वो भी अच्छे रिटर्न्स नहीं कमा पाते हैं। सो ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, आपको क्या क्या इसके अंदर राइट करना है। सबसे पहले आपको पता है डॉट थ्योरी के बारे में आपने बताना है, देन आपको 3 टाइप की प्राइस मूवमेंट बतानी है, फिर प्राइमरी मूवमेंट के ऑलरेडी 3 पार्ट्स होते हैं, आपको उसके बारे में भी एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट, अब देखिए प्राइमरी मार्केट में ना, प्राइमरी ट्रेंड जो हमने पढ़ा है उसके अंदर प्राइमरी मूवमेंट में मार्केट एग्जिस्ट करती है, 2 टाइप की मार्केट एग्जिस्ट करती है, एक है बुलिश
और दूसरी है बियरिश। यानी कि प्राइमरी ट्रेंड का मतलब पता है ना क्या पढ़ा था, प्राइमरी मूवमेंट का 1 के बाद कितना चेंज आता है। 1 साल के बाद सिक्योरिटी का प्राइस या तो अप जाएगा, या फिर 1 साल बाद सिक्योरिटी का जो प्राइस होगा वो डाउन आ रहा होगा। तो यही है प्राइस एंड टाइम। सो ये हो गया बुलिश एंड बियरिश मार्केट के बारे में, यानी कि जो प्राइमरी मूवमेंट है उसमें केवल 2 ही तरीक़ों से मूवमेंट हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ मार्केट एग्जिस्ट इन प्राइमरी ट्रेंड। मैंने आपको पहले ही बताया कि अपवर्ड प्राइमरी ट्रेंड एंड डाउनवर्ड प्राइमरी ट्रेंड। अब आप कुछ बुक्स में आपको इस तरीके से फिगर गिवन होगी, अप में इस तरीके से एंड डाउन में इस वे में होगा, बट इसका एक और तरीका भी है इसे ग्राफ पे शो करने का। दोनों सेम ही है। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ 2 तरीके की मूवमेंट होती है, या तो वो बुलिश होगी या फिर वो बियरिश होगी। बट मैं आपको दोनों भी दिखा रही हूँ, आपको जो भी बेटर लगता है आप एग्जाम में वही डायग्राम बना के आ सकते हैं। बट एक्सप्लेनेशन अच्छी दीजिएगा कि मार्केट एग्जिस्ट, प्राइमरी जो ट्रेंड होता है उसके अंदर 2 टाइप की मूवमेंट होती है। देखिए, टाइप ऑफ मार्केट एग्जिस्ट इन प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड में कौन सी मार्केट एग्जिस्ट करती है, अपवर्ड प्राइमरी ट्रेंड वाली और डाउनवर्ड प्राइमरी ट्रेंड वाली। ओके, सो देखिए, पहले मैं आपको प्राइमरी ट्रेंड मार्केट के बारे में दिखाती हूँ। इसमें क्या है, अपवर्ड प्राइमरी ट्रेंड मार्केट में प्राइस टाइम, यहाँ पे प्राइस अप ही हो रहे हैं। पहले ये भी इसके अंदर भी 3 स्टेज आते हैं। ये होती है रिवाइवल, फिर इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, और इस स्टेज पे जब और ये हाई होता है तो स्पेकुलेशन होने लगता है। यानी कि आप इसमें लिख सकते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड में भी आगे 3 पार्ट्स होते हैं, रिवाइवल, इम्प्रूवमेंट एंड स्पेकुलेशन। नेक्स्ट देखिए, डाउनवर्ड ट्रेंड जो होता है, डाउनवर्ड ट्रेंड में अगेन जो 3 पार्ट में वो डिवाइड होता है। आप इसका नेम अगर लर्न कर लीजिए, एग्ज़ाम में लिख के आइएगा। आई थिंक इट्स हेल्प यू इन गेनिंग गुड मार्क्स। तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ होप, रिसेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रेस सेलिंग, कि लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले लोग, उम्मीद ख़त्म हो जाती है कि उन्हें लगता ही नहीं है कि सिक्योरिटी के प्राइस हाई होंगे, उम्मीद ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद उसमें मंदा आ जाता है, क्योंकि कोई उस सिक्योरिटी को लेने के लिए तैयार ही नहीं होता, और एंड में लोग चाहते हैं कि जितने पे बिकता है बिके, हमें सिक्योरिटी को अपने पास नहीं रखना है। तो वो हो जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रेस सेलिंग। ऑल राइट, तो इस तरीके से किसी भी सिक्योरिटी के प्राइस जो होते हैं वो बिल्कुल कम आ जाते हैं। ऑल राइट, तो आप चाहे बुलिश और बियरिश ये ट्रेंड बनाइए, या फिर अपवर्ड या डाउनवर्ड, दोनों ही प्राइमरी मूवमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों में से एक ही मतलब है। अब नेक्स्ट आता है, अगर मैं कहूँ आपको कि प्राइमरी मूवमेंट और सेकेंडरी मूवमेंट को एक साथ रखें तो वो कैसा दिखाई देगा। डॉट थ्योरी के अंदर यही है, पहले तीनों फेज बताइएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डेली, देन प्राइमरी के तीनों पार्ट बताइएगा। फिर आप लोगों को बताना है कि आपके जो प्राइस मूवमेंट है प्राइमरी ट्रेंड में वो बुलिश या बियरिश होते हैं, या फिर अपवर्ड या डाउनवर्ड होते हैं, कुछ भी लिखाइएगा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। एंड फिर आपको अगर आप एक ही ग्राफ में प्लॉट करते हैं प्राइमरी मूवमेंट और सेकेंडरी मूवमेंट को, तो वो कैसे दिखाई देगा। देखिए, प्राइमरी मूवमेंट का क्या मतलब है, ये प्राइस जो होता है सिक्योरिटी का 1 ईयर में या तो हल स्लाइटली अबव होता है, या स्लाइटली डाउन होता है, या फिर स्ट्रेट ही होता है। तो ये जो आपका रेड लाइन में शो हो रहा है, ये हो रहा है आपका प्राइमरी मूवमेंट। और ये जो अब देखिए, ये तो एक तरीके से इंक्रीज़ ही है, आप इस लाइन को हल्का सा इंक्रीज़ कर लीजिएगा या फिर हल्का सा डिक्रीज़ कर लीजिएगा प्राइमरी ट्रेंड में। बिकॉज देखिए क्या होता है इसके अंदर, ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे ये आपका जा रहा है प्राइमरी ट्रेंड, ठीक है, यानी कि ऑल ओवर ये आपके 2 ईयर्स का है। ऑल ओवर तो ये आपका क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। लेकिन इसमें भी सेकेंडरी मूवमेंट जो होते हैं राइज होते हैं। कैसे, आप सिक्योरिटी ए की बात कर रहे हैं, पहले इसका प्राइस था 1 ईयर पहले इसका प्राइस था 60 रुपीज़, एक शेयर के बात कर रहे हैं हम। एंड 2 ईयर बाद इसका जो प्राइस हो गया वो हो गया 90, ठीक है, इसके एक स्टॉक का प्राइस। यानी कि ऑल ओवर इसके प्राइस जो है वो तो इंक्रीज़ हुए ना 2 ईयर्स में। सो ये जो है हल्का सा ये हो गया प्राइमरी ट्रेंड। बट इस बीच में भी, इन 2 सालों में भी इसके जो प्राइस है वो कई बार चेंज हुए होंगे। सो यानी कि कई बार अप गए होंगे, कई बार डाउन, कई बार अप, कई बार डाउन, कई बार अप, कई बार डाउन, इस तरीके से गए होंगे। तो ये जो था 2 सालों में जो चेंज आया, ये क्या हुआ आपका प्राइमरी मूवमेंट। एंड जो ये दोनों आ रहे हैं, यो इनमें चेंज होता ही रहता है कुछ हफ्तों में, ये कहा जाता है आपका सेकेंडरी मूवमेंट। और राइट, और डेली तो आपको पता ही है। सो ये हमने प्लॉट किया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मूवमेंट कंबाइन करके देखिए तो वो कुछ इस तरीके से होगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। सो डॉट थ्योरी में यही आता है। इसके अलावा डॉट थ्योरी में 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो लिखी हैं,
आप देखेंगे कि क्या उन्होंने कही गई है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट आपको ये राइट करना है बिकॉज हमने चार्टिंग टेक्निक्स पढ़ी। चार्टिंग टेक्निक्स हमने ये हेल्पफुल किया चार्टिंग टेक्निक्स का कि हमें स्टॉक को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है या कब ख़रीदना है, वो यही हमें बताती है। तो डो थ्योरी भी हमें यही बताती है कि डो थ्योरी ने ये टू थिंग्स, इसमें डो थ्योरी के अकॉर्डिंग ना पूरे आपके इकोनॉमी जो है वो टू थिंग्स पे काम करती है। किस किस पे काम करती है? एक करती है ट्रांसपोर्टेशन पे और एक करती है इंडस्ट्रीज़ पे। ठीक है, चार्ल्स डॉर्जी ने यही माना था कि इन्हीं दो पे काम करेगी। तो अब इसे कहा गया DJIA और इससे इन्होंने कहा DJTA, डो जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। तो इन्होंने कब कहा कि जब ये दो चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हो कॉन्टीन्यूसली, तो मतलब उसको ख़रीद लो उस सिक्योरिटी को, अपने जो स्टॉक्स में आप स्टार्ट कर दो करना, इन्वेस्ट करना आप स्टार्ट कर दो। सो ये हो गया बाइंग सिग्नल। और जब आपकी ये दोनों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो, ना आपकी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही हो, ना आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो इस वजह से ना सेल, क्योंकि इसमें क्या होता है जब ये दोनों डिक्रीज़ हो रहे हो, डो जोन्स, इसमें आगे डो जोन्स भी है इनकी, जब इसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने इंडेक्सेस भी बनाए हैं, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, इस तरीके से है जैसे अपने और भी बहुत सारे एवरेज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, वैसा ये भी है। तो जब इन दोनों के अकॉर्डिंग ये दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो ख़रीद लो, और जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो बेच दो। इसके नो सच द मोर एक्सप्लेनेशन इज़ गिवन अबाउट दिस कॉन्सेप्ट in your syllabus. So just this thing in and now इट वॉज द फर्स्ट थ्योरी। अब कुछ एक्स्ट्रा कंक्लूजन में जो आपको लिख के आना है हाईलाइटिंग में, तो वो कुछ बातें इस तरीके से हो सकती हैं कि इट इज़ द फर्स्ट। सो देखिए, जो डो थ्योरी है वो पहली ऐसी थ्योरी है जिसने कि मार्केट में जो क्या ट्रेंड चल रहे हैं उसको बताया। इससे पहले किसी भी पर्सन ने नहीं बताया था कि स्टॉक का प्राइस मार्केट में किस अकॉर्डिंग मूव करता है। एंड वाइड लॉट हैज चेंज इन द स्टॉक मार्केट्स ओवर द ईयर, द बेसिक टेनेट ऑफ डो स्टोरी स्टिल प्रेजेंट। अब देखिए कितना टाइम हो चुका है इस थ्योरी को, 1900 से 1902 के बीच में ये थ्योरी आई थी, एंड अब तक आप देखिए हम इसे स्टडी कर रहे हैं। सो आई थिंक कितनी रिविलेंस है इसकी, है ना। सो इसलिए बेसिक टेनेट थे जो इसके, कम्प्लीटली हम नहीं कह सकते कि प्रेजेंट है आज के टाइम में, बिकॉज बहुत टाइम हो चुका है, बट स्टिल बेसिक टेनेट जो है ये आज भी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डो थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस, आपको पता है किसने इंट्रोड्यूस की थी? चार्ल्स डो ने, जो कि एक फाउंडर थे कंपनी के। कौन सी कंपनी के फाउंडर थे? डो जोन्स एंड कंपनी। ठीक है, डो जोन्स एंड कंपनी के ये फाउंडर थे, इन्होंने इस कंपनी को बनाया था। एंड द फर्स्ट एडिटर ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के फर्स्ट एडिटर भी थे। ओके, तो आपको डो थ्योरी आई होप कि समझ में आ गई होगी। कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही लिखने हैं 3 टाइप के मूवमेंट, देन अगेन उसके 3 फेज, देन बुल एंड बियरिश दिखाना है, देन आपको खरीदना कब है आपकी सिक्योरिटीज़ को, आपको ये भी इसमें लिख के आना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डो थ्योरी। आई होप अब आप यू आर डूइंग वेल नाउ। नेक्स्ट जो है हम इसके टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो भी नेक्स्ट आपकी थिंग्स रह गई हैं, जैसे कि एलिट वेव थ्योरी जो है वो आपकी पेंडिंग है अभी, तो वो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में मैं अपलोड कर दूंगी, वो भी जल्दी ही। एंड इसके अलावा आपको टेक्निकल एनालिसिस में देन उसके बाद लास्ट पार्ट जो होगा उसके अंदर इसके कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, या फिर आपके एक छोटा सा टॉपिक लाइक ऑसिलेटर्स और लाइक एनी अदर थिंग विच यू वांट, तो मैं वो सब लास्ट पार्ट में कवर अप कर दूंगी। एंड डिफरेंसेस आल्सो बिटवीन द फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, वो सब भी 5th पार्ट में कवर अप हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।